यदि हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि सम्यक ध्यान क्या है, तो हमें यह मालूम कर लेना होगा कि वे मिथ्या क्रियाएं क्या क्या है जिन्हें हमने ध्यान कहा है। निश्चित ही एकाग्रता ध्यान नहीं है। आप किसी चीज पर एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, वह आपका मन किसी और चीज में भटकने लगता है और किसी एक विषय पर केंद्रित हो जाने की लड़ाई निरंतर चला करती है, जबकि मन साफ मना कर देता है और फिर भटकने लगता है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 16 भाग 5। प्रश्न: आपके अनुसार सच्चे अर्थों में ध्यान क्या है? कृष्णमूर्ति: ध्यान का उद्देश्य क्या है और आप ध्यान को किस अर्थ में लेते हैं? मुझे मालूम नहीं कि आपने कभी ध्यान किया है क्या। अतः आइए यह पता लगाने के लिए साथ साथ प्रयोग करें कि सच्चे अर्थों में ध्यान क्या है। आप इस बारे में केवल मेरे कथन को ही न सुने, अपितु हमें साथ साथ अन्वेषण तथा अनुभव करना है कि सत्य ही में ध्यान होता क्या है, क्योंकि ध्यान महत्वपूर्ण है कि नहीं। यदि आप नहीं जानते कि सम्यक सही ध्यान क्या है, तो स्वयं का ज्ञान नहीं हो सकता और बिना स्वयं को जाने ध्यान का कोई मतलब नहीं है। किसी कोने में बैठकर अथवा किसी बगीचे या गली में इधर उधर टहलने और ध्यान करने की कोशिश करने का कोई अर्थ नहीं है। यह एक खास निजी किस्म की एकाग्रता तक ले जाता है, जो एक को पृथक करके बाकी का बहिष्कार करता है। आप लोगों में कुछ ने इन सब विधियों को निश्चित ही आजमा कर देखा होगा। अर्थात आप किसी विशिष्ट विषय पर एकाग्रता साधते हैं। जब आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा होता है, तो उसे एकाग्र हो जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, और जब यह बात बनती नहीं है तो आप प्रार्थना कर लेते हैं। यदि हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि सम्यक ध्यान क्या है, तो हमें यह मालूम कर लेना होगा कि वे मिथ्या क्रियाएं क्या क्या है जिन्हें हमने ध्यान कहा है। निश्चित ही एकाग्रता ध्यान नहीं है, क्योंकि यदि आप निरीक्षण करें तो एकाग्रता की प्रक्रिया में एक को विलग करके शेष का बहिष्कार है और इसलिए इसमें भटकाव है। आप किसी चीज पर एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, वह आपका मन किसी और चीज में भटकने लगता है और किसी एक विषय पर केंद्रित हो जाने की लड़ाई निरंतर चला करती है, जबकि मन साफ मना कर देता है और फिर भटकने लगता है। और इसी तरह एकाग्र होने के प्रयास में एकाग्रता सीखने में, जिसे गलती से ध्यान कह दिया जाता है, हम सालों बिता देते हैं। फिर प्रार्थना का प्रश्न नहीं आता है। स्पष्ट है कि प्रार्थना परिणाम तो देती है, अन्यथा लाखों लोग प्रार्थना न किया करते। प्रार्थना में कुछ विशेष शब्द समूहों को लगातार दोहराकर मन शांत बना लिया जाता है। मन शांत तो हो जाता है और उस शांति में कुछ संकेत, कुछ अनुभूतियां, कुछ प्रत्युत्तर प्राप्त होते हैं, पर है यह अभी भी मन की युक्ति का ही एक भाग, क्योंकि एक प्रकार के सम्मोहन से आप मन को एकदम शांत बना सकते हैं और उस शांति में कुछ प्रश्न छिपे हुए उत्तर प्रकट होते हैं,
जो अचेतन से तथा चेतन मन के बाहर से आते हैं। लेकिन यह अभी भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें बोध नहीं है, समझ नहीं है। धन्यवाद। इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।